गाइज आप अपने विंडोज के टास्क मैनेजर में जाओगे और आप यहाँ पे उसके परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में, आप यहाँ पे मेमोरी वाले सेक्शन में आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे मेरा जो रैम लगा हुआ है अप्रॉक्स 12 GB का यहाँ पे रैम लगा हुआ है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे जो कैश यूजेस हो रहा है यहाँ पे 2.7 GB यहाँ पे कैश यहाँ पे यूज हो रहा है रैम का, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे यही बताऊंगा कि आप यहाँ पे अपने रैम के कैशे को आप यहाँ पे क्लियर कैसे कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे इसका साइज आप यहाँ पे देख रहे होंगे 2.7 GB यहाँ पे कैसे यूज हो रहा है। तो गाइज आगे के स्टेप्स बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले, क्योंकि मैं अपने चैनल पे कुछ इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस वगैरह डाल देता हूं जो आपको हमेशा काम में ही आएगा। तो गाइज आपको करना क्या है कि आपको अपने फेवरेट ब्राउजर को ओपन कर लेना है और मैं यहाँ पे एक लिंक मैं आपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, तो आप इस लिंक को आप डायरेक्टली आप यहाँ पे ओपन कर लीजिएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है रैम मैप सॉफ्टवेयर के रिलेटेड वो आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रैम मैप वर्जन 1.61 आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपको इस रैम मैप एप्लीकेशन को सबसे पहले तो डाउनलोड कर लेना है। कुछ ही MB का यहाँ पे ये एप्लीकेशन है। तो जैसे मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके मैं इसे सबसे पहले तो डाउनलोड कर लेता हूँ और यहाँ मेरा ये लगभग यहाँ पे डाउनलोड हो भी गया है। डाउनलोड हो जाने के बाद यहाँ पे ये zip फाइल में है तो आपको इसे एक्सट्रैक्ट भी करना होगा, तो आप इसे एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस आपको यहाँ पे शो होंगे। तो आपको यहाँ पे रैम मैप 64 वाले एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे ओपन करना है। ओपन करने के बाद फिर आपको इसे एग्री करना है और यहाँ पे रैम मैप का जो एप्लीकेशन है वो आपके यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे लाइव मैं आपको यहाँ पे अपने रैम के कैसे को यहाँ पे क्लियर करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्लियर कैसे होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम्स यहाँ पे ओपन है, जितने भी फोल्डर्स ओपन है, सभी को मैं यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं अपने टास्क मैनेजर को ओपन करता हूं और यहाँ पे मैं परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में यहाँ पे चला जाता हूं। तो यहाँ पे जो कैसे यहाँ पे यूज़ हो रहा है मेरा यहाँ पे 3.3 GB यहाँ पे यूज़ हो रहा है कैसे। अब मैं यहाँ पे करूँगा क्या कि यहाँ पे मैं इस एप्लीकेशन का यूज़ करूँगा। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये एप्लीकेशंस आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा और यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको एम्प्टी वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे एम्प्टी स्टैंड बाय लिस्ट का आपको यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। अब जैसे ही आप यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे एट द टाइम आपका जो कैसे है वो आपके यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। जितनी भी कैसे वगैरह आपके यहाँ पे फुल है 3.3 GB यहाँ पे कैसे यहाँ पे मेरा यूज़ हो रहा है वो यहाँ पे क्लीन हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो कैसे है वो यहाँ पे क्लीन होना स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे 3.3 GB था मेरा यहाँ पे कैसे था। अब मेरे यहाँ पे 278 MB यहाँ पे कैसे ओनली यहाँ पे है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप यहाँ पे 1 क्लिक में ही आप यहाँ पे अपने कैसे को आप यहाँ पे क्लीन कर सकते हो इस एप्लीकेशन की हेल्प से। और मैं पर्सनली इस एप्लीकेशन को भी यूज़ करता हूँ रैम के कैसे को रिमूव करने के लिए। और गाइज अगर आप अभी तक मेरे अदर सोशल मीडियाज़ को फॉलो नहीं किए हो, ज्वाइन नहीं किए, तो जल्दी जाके ज्वाइन कर ले, फॉलो कर ले, क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत सारा वीडियो कंटेंट और बहुत सारा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर वगैरह डालता रहता हूँ जो आपको हमेशा काम में आएगा और आपको सभी का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।